Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much. This video is very special because this is 12th of the 12 videos that we had planned to complete as a part of our mission to understand all types of tenses in details. So this is the final showdown. The ones who are coming to my channel for the first time, welcome. My name is Samriddhi and I am your English teacher. Today's topic is future perfect continuous. बहुत वियर्ड है ये टेंस, बहुत रेयरली यूज होता है. इसके एग्जांपल्स भी कुछ एक ही होंगे. इट इज नॉट जनरली आज इन एग्जामिनेशन बट सिंस अ पार्ट ऑफ फैमिली वील डू इट फॉर श्योर. ठीक है जी, ऑलराइट. सो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल have been, क्योंकि perfect है, have been प्लस वर्ब की ing फॉर्म. ing फॉर्म कौन सी होती है? सिंगिंग, डांसिंग, टॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग, लर्निंग, पार्टिसिपेटिंग. दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ing verbs. ठीक है जी. प्लस फॉर और सिंस. सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट चेंज हो सकती है. दिस इज द बेस फॉर्म दैट आई एम राइटिंग. प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे टाइम पीरियड आता है. टाइम पीरियड पहले भी आ सकता है, कैन कम बिफोर ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, by 2030 I will have been teaching for 17 years. इसका मतलब क्या है कि 2030 तक मैं 17 साल पूरे कर लूंगी पढ़ाने के. ठीक है. अब इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं समझने के लिए कि ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता. अपने आप में कोई कंप्लीट रेलेवेंट सेंटेंस ये बना पाए थोड़ा सा अजीबोगरीब है. हाँ, बेस फॉर्म को देख के आप कुछ भी बना सकते हैं. आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 17 years. बाय 2030 की जरूरत नहीं है, पर आपको फिर मतलब ही समझ नहीं आएगा, आपको इसका यूसेज समझ नहीं आएगा. इसका यूसेज कुछ उसी प्रकार से है कि फ्यूचर में कोई काम स्टार्ट हुआ या अभी कोई काम स्टार्ट हुआ. ठीक है. उस वक्त तक उसे होते हुए इतना टाइम हो जाएगा. कोई काम शुरू हुआ होगा या होगा, चल रहा होगा और उस वक्त तक उसे होते हुए इतना टाइम हो जाएगा. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों ने एग्जांपल बनाया था, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग. इसमें हो जाएगा आई विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है. मैं सुबह से पढ़ रही होंगी. ठीक है. मुझे पता है कुछ खास सेंस इसकी बनती नहीं है, बस अब इसका यूज याद रखें. समथिंग स्टार्ट्स. ठीक है जी. या विल स्टार्ट. लाइकली टू कंटिन्यू, क्योंकि विल यूज कर रहे हैं, तो लाइकली टू कंटिन्यू कि वो काम कंटिन्यू होगा. इट इज लाइकली टू कंटिन्यू and then it will continue for that long. Continue for that long. ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि वो काम शुरू होगा, वो काम होगा और एक सर्टेन पीरियड तक होगा. इसमें टाइम पीरियड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो आपको फॉर और सिंस का यूज देखने का मिलेगा. I generally use for and since interchangeably, but some say that for is used for years and since is used for specific time period like a date or a particular year maybe. ठीक है. तो कुछ स्टार्ट होगा, वो चलता रहेगा और एक वक्त तक उसे होते हुए इतना टाइम हो जाएगा. ठीक है. I will have been studying since morning. That is it. This is your example of future perfect continuous. If you want to write some examples, you can, and I hope that you have taken note of all these things that I have written so far. Please develop this habit of writing. It's equally important than listening. I am sure that you guys are listening with a lot of patience, with a lot of peace. Thank you so much
I'm really happy that you have been coming back to my channel time and again. Every view matters because it's just the beginning of my YouTube channel. Rather, I would say it's my beginning of teaching people who don't have time to come to my classes. Generally, even in online classes and in offline classes, I have fixed time. I can be late, but my students can't be late. And I try to be punctual. We all join rather few minutes ahead of our class so that we can have some time to talk. But with adults, I have experienced this issue that they have some work or the other. ठीक है, तो वो नहीं निकाल पाते टाइम, दे नॉट एबल टू टेक इट आउट. सो मिसिंग दैट पंचुअलिटी एस्पेक्ट या फिर being able to interact with my students as and when they are in front of me, this is an attempt that I can reach out to all of you, the ones who really want to learn, जो सच में घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, ग्रुप में सबके साथ नहीं पढ़ सकते. आई डोंट नो व्हाई आई फेस दिस इशू विद अडल्ट्स. बच्चे ग्रुप में बहुत खुश रहते हैं, बट एज दे ग्रो दे वांट individual attention or something like that. I don't know why, but I encourage group studying because आपको एक interaction मिलता है. But nevertheless, so this is just a beginning. Please drop your feedbacks and comments in the comment box below. I would be really happy. You can reach out to me in the number that I'll be sharing, and you can join my English channel also, where I keep posting updates, where I keep posting my YouTube videos, practice sheets. You can anytime get in touch with me. ठीक है जी. अब ये कुछ सिंपल एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. I will have been writing since morning. मैं सुबह से लिख रही होंगी. अरे भैया ये कैसा टाइम टेबल बना दिया. ठीक है. I will have been teaching for 11 years. That is it. That is how we simply understand future perfect continuous. बहुत ज्यादा दिमाग इसके पीछे लगाने की जरूरत नहीं है. मेजर चंक जो है टेंसेस में वो डिपेंडेंट रहता है फर्स्ट 6 टाइप्स में. ठीक है. प्रेजेंट पूरा ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंट में आप कुछ मिस नहीं कर सकते. पास्ट के दो शुरू के जो इंपॉर्टेंट है, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस. Past perfect is okay. It's not that useful for us when we're writing examinations or even when we're in generally talking. Use कम है उसका. पर simple future is important. Simple future में जो difference आता है, जो questions आते हैं generally, you will be able to answer them. उसमें कुछ खास issue नहीं होता. Will और shall के बीच का difference जो I guess I have covered in that video. In case you want a separate video, then please let me know. The question that I had asked was, what is the meaning of simultaneously in the previous class? Anybody who can pop up with it. Simultaneously. If no, then it's an adverb. ठीक है जी. Part of speech समझना बहुत important है कि वो speech का कौन सा part है. Simultaneously is an adverb जो कहता है साथ साथ में. So you guys have been listening and writing साथ साथ में. So you guys have been listening and writing simultaneously. Note the spelling, simultaneously. Okay, I'll give you a new word in the next class. Stay tuned for the upcoming videos and do have time to watch the revision videos. Revision is the key. Thank you so much. Bye bye.